नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी उपन्यास में प्रेमचंदोत्तर युग के ऐतिहासिक या व्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकारों का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक या व्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम इस प्रकार हैं। गोविंद वल्लभ पंत 1887 ईस्वी से 1961 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995, लक्ष्मी नारायण लाल 1927 से 1987। अन्य उपन्यासकार हैं उषा देवी मित्रा, जनार्दन मुक्तिदूत, कृष्णचंद्र, भिखु, वाल्मीकि त्रिपाठी आदि। गोविंद वल्लभ पंत 1887 से 1961 ईस्वी, जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी, ग्राम खूंट, अल्मोड़ा जिला में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 27 मई 1954 ईस्वी तक रहा। निधन 7 मार्च 1961 ईस्वी, नई दिल्ली में। इन्होंने कुल 28 उपन्यास लिखे। गोविंद वल्लभ पंत के 1960 ईस्वी के बाद के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। कोहिनूर का हरण 1964 ईस्वी, निहारिका 1967 ईस्वी, रूपगंगा 1969, उजाली 1975, ध्वंस और निर्माण 1975, संशय और आखेट 1975, रजिया 1976, 3 दिन 1976, अंधेरे में उजाला 1976, ज्वार 1977, परिचारिका 1978, प्रगति के 4 रूप 1978, धर्मचक्र 1978, साने के देवता 1990, कनक कमल 1981, कश्मीर की क्लियोपेट्रा 1981, बाला बंजारा 1987। दूसरे हैं उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966 ईस्वी, जन्म 3 अगस्त 1898 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। ये इनका ननिहाल था। निधन 18 फरवरी 1966 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, एक नीड़ दो पक्षी 1959, शेष अशेष और छठा है 2 अध्याय। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी, जन्म 10 अगस्त 1907 ईस्वी, बलिया जिले के छपड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 19 मई 1979 ईस्वी। हिंदी इतिहास से संबंधित इनकी मुख्य 3 पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल 1400 से 1600 ईस्वी, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा अथ रैक्व आख्यान 1976 ईस्वी। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। यह आत्मकथात्मक शैली में रचित उपन्यास है। यह उपन्यास बाण भट्ट के जीवन से संबंधित है। इस उपन्यास में उदात्त प्रेम का चित्रण किया गया है। इसमें बाण भट्ट को
आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से चित्रण किया गया है। इसका कथानक वर्धन एवं मौखरी वंश से संबंधित है। प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट जो नायक है, निपुणिका बाणभट्ट की प्रेमिका, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया, अघोर भैरव, विरति वज्र, तुअर, मिलिंद आदि। चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी। इस उपन्यास में भारत के 12वीं और 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण है। इस उपन्यास में उज्जैनी के राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा के संबंधित कहानी है। प्रमुख पात्र हैं चंद्रलेखा नायिका है, मैना, भद्रकाली, सातवाहन जो नायक है, सिद्धि मौला, नागनाथ, विद्याधर भट्ट, धीर शर्मा, बोधा प्रधान आदि। पुनर्नवा 1973 ईस्वी। इस उपन्यास का कथानक संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम एवं लोरिकायन पर आधारित है। इसमें वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। इसमें समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण है। मुख्य पात्र हैं मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला, बसंत सेना, गोपाल आर्यक, देवरात, श्याम रूप, चारू चंद, रुजुका आदि। अनामदान का पोथा अथ रैक्व आख्यान 1976 ईस्वी। इस उपन्यास का कथानक छंदोग्य एवं बृहदारण्य उपनिषदों पर आधारित है। इस उपन्यास की रचना लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए की गई थी। इस उपन्यास में रैक्य मुनि के त्याग और समर्थन का चित्रण है। मुख्य पात्र राजा ज्ञानश्रुति, रैक्य ऋषि ऋक्व का पुत्र नायक है, जबाल, रिजुका, औदंबरायन आदि हैं। विष्णु प्रभाकर का समय 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी है। जन्म 1912 ईस्वी, मीरनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। निधन 2009 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, आवारा मसीहा 1974, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, ढलती रात 1991 ईस्वी। इसे 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित करवाया गया। 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का चित्रण है। तट के बंधन 1955 ईस्वी। इसमें प्रेम विवाह और नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 ईस्वी। इस उपन्यास में स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण है। दर्पण का व्यक्ति 1968 ईस्वी। इस उपन्यास को 1993 ईस्वी में संस्कार नाम से पुनः प्रकाशित करवाया गया। इसमें स्त्री जाति के त्याग, बलिदान आदि संस्कारों का चित्रण है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी। यह जीवनी परक उपन्यास है। यह उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। कोई तो 1980 ईस्वी। इस उपन्यास में बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण है। अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी। इस उपन्यास में बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण है। इस उपन्यास के लिए 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संकल्प 1993 ईस्वी। इस उपन्यास में परित्यक्त स्त्रियों के मानसिक स्थिति का चित्रण है। दूसरे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका समय है 1915 से 1995 ईस्वी। जन्म 1 मई 1915 ईस्वी। ग्राम किशनपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी में मंसलबाज के प्रवर्तक माने जाते हैं। निधन 12 अक्टूबर 1995 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल के प्रमुख उपन्यास हैं। पहला उपन्यास चढ़ती धूप 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास नई इमारत
1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा उपन्यास उल्का 1947 ईस्वी में प्रचारक संस्था से प्रकाशित हुआ था। चौथा मरुद्वीप 1951 ईस्वी में, जिसका नामकरण बाद में रेत की हिरणी कर प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका समय है 1927 से 1987 ईस्वी। जन्म 1927 ईस्वी, जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश। निधन 1987 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं धरती की आंखें 1951 ईस्वी, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, वसंत की प्रतीक्षा 1975, श्रृंगार 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1987, गली अनारकाली 1985, कनाट प्लेस 1986। धन्यवाद। इसे सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट हम दूसरे किसी विषय पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।